सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश जीवयोर्वेषधिभिदा ईश जीवयोर्वेषधिभिदा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् वेषहानतः स्वात्मदर्शनम् वेषहानतः स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनं स्वात्मरूपतः
ईशदर्शनं स्वात्मरूपतः आत्मसंस्थितिः स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्द्वयादात्मनिष्ठता आत्मसंस्थितिः स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्द्वयादात्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीनचित् ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरम् किं स्वरूपमित्यात्मदर्शने अव्यया भवा पूर्णचित्सुखम् अव्यया भवात् पूर्णचित्सुखम् बन्धमुक्त्यतीतं परं सुखम् विन्दतीह जीवस्तु दैविकः अहमपेतकं निजविभानकम् अहमपेतकं निजविभानकम् महदिदं तपो रमणवागियम् महदिदं तपो रमणवागियम् रमणवागियम् वेदांत में जीव और ईश्वर की एकता का स्वरूप क्या है, ये हम विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। औपाधिक रूप से दोनों में भेद है और भेद रहेगा, किंतु उपाधियों का निरसन कर देने पर, उपाधियों को बाधित कर देने पर भेद का कोई हेतु नहीं दिखता है और उपाधियों का बाध जीव स्वयं अपनी उपाधि का बाध करता है। जीव में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो ईश्वर की उपाधि का बाध करे, और
ईश्वर की दृष्टि से वो उपाधि से उपहित भी नहीं है। हमें वो उपहित मालूम पड़ता है हमारी अपनी सीमा की वजह से। सूर्य भगवान यदि छोटे से प्रकाश पुंज के रूप में हमें उपलब्ध होते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वास्तव में छोटे हैं। उनकी परिधि तो इस धरती से भी कई गुना बड़ी है, किंतु चूंकि हम दूर हैं, हमारी अपनी सीमाएं हैं, तो हमारी अपनी सीमाओं के आधार पर हम सूर्य को एक छोटा सा पिंड देखते हैं, सूर्य को उदित होता हुआ अस्त होता हुआ देखते हैं। कभी दक्षिण मार्ग से यात्रा करते हुए, कभी उत्तर मार्ग से यात्रा करते हुए देखते हैं। सूर्य के विषय में जो भी हमारी दृष्टि है वो हमारी अपनी सीमा की वजह से है। सूर्य के धरातल पर इस तरह की कोई भी घटना नहीं घट रही है। ठीक इसी तरह से जब तक हम उपाधियों से आबद्ध हैं तब तक हमारे अंदर कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, जीवत्व है, संसरण है, और हमारी इन सीमाओं की वजह से हमें ईश्वर कर्म फलदाता, योगक्षेम का वहन करने वाला, दयालु, कृपालु, संरक्षक, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और लय करने वाला मालूम पड़ता है। ये जितनी भी क्रियाएं ईश्वर में हमें दिखती हैं वो हमारी अपनी सीमाओं की वजह से हैं, और फिर वो हमारी ही तकलीफ़ों को दूर करने के लिए एक साधारण मनुष्य की भांति अवतार लेता हुआ भी दिखता है। मनुष्य की भांति जीवन जीता हुआ, जीवन की परिस्थितियों का सामना करता हुआ मालूम पड़ता है। ये हमारी उपलब्धि है, और ये हमारी उपलब्धि हमारी अपनी सीमाओं की वजह से है। उसकी स्वयं की दृष्टि से वो नित्य अखंड सच्चित आनंद स्वरूप परम तत्व है, जिसका कोई द्वितीय नहीं है। साधक को ये तय करना चाहिए कि वो ईश्वर का दर्शन किस रूप में करना चाहता है। भगवान रमण महर्षि यहाँ कहते हैं ईश दर्शनम, ईश्वर का दर्शन होता है। 25वें श्लोक में
यही शब्द प्रयोग करते हैं, ईश दर्शनम। वेशहानतः स्वात्म दर्शनम ईश दर्शनम। ये जो स्वात्म दर्शन है यही ईश दर्शन है। तो ईश दर्शन की बात तो भक्ति शास्त्रों में भी होती है, पुराणों में भी होती है, रामायण महाभारत आदि में भी होती है। लेकिन वहाँ इस दर्शन का स्वरूप अलग दिखाई देता है। तो ये भक्त को, साधक को स्वयं ही तय करना होगा कि वो ईश्वर दर्शन किस तरह से करना चाहता है। क्यों ऐसा विकल्प क्यों है, ऐसा प्रश्न क्यों है? ऐसा प्रश्न इसलिए है कि यदि हमें उसका दर्शन एक व्यक्ति की तरह से करना है, दयालु कृपालु की तरह से करना है, चतुर्भुज रूप में करना है, तो वो उस रूप में भी उपलब्ध होते हैं। वो हमारी पसंद के भगवान हैं। संतों ने इस तरह से कहा कि भक्त की अपनी पसंद होती है। सुतीक्ष्ण जी वनवासी राम का दर्शन करना चाहते हैं और वो उनके हृदय में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। सुतीक्ष्ण जी ने मना कर दिया, बोले मुझे ये दर्शन नहीं चाहिए। मुझे अपनी पसंद का ईश्वर चाहिए, अपनी पसंद का रूप चाहिए। ऐसे सुतीक्ष्ण जी को वनवासी राम नहीं बल्कि भूप राजा राम के दर्शन चाहिए थे और वो हृदय में दर्शन हो भी रहा था। जिस समय पर वो समाधि में बैठे उस समय पर हृदय में ही भगवत दर्शन हो रहा है। लेकिन और वैसा ही दर्शन हो रहा है जैसा वो चाहते हैं, किंतु भगवान को थोड़ा कौतुक करना था, खेल करना था। तो भूप रूप तब राम दुरावा, तो अपना वो जो राजा रूप था उसको भगवान छिपा लेते हैं और हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। उसी जगह पर भगवान अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर देते हैं। सुतीक्ष्ण जी विह्वल हो गए, ध्यान खुल गया। तो हमारे शास्त्रों ने साधक को ये अवसर दिया, ये सुविधा दी कि यदि कोई साधक भगवान को सगुण रूप में किसी एक विशेष आकृति में पाना चाहता है, देखना चाहता है, तो वो उस रूप में दर्शन देते हैं। महाराज मनु और महारानी शतरूपा तपस्या करते हैं, भगवत दर्शन के लिए तपस्या करते हैं। अभी भगवान का श्री रामावतार नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि जब महाराज मनु और महारानी शतरूपा ही महाराज दशरथ और कौशल्या जी के रूप में जन्म लेते हैं तब रामावतार होता है। लेकिन इससे पूर्व ही
पूर्व काल में जब वो दोनों तपस्यारत हैं, उस समय भगवान उनको श्री राम के रूप में दर्शन देते हैं, माता जानकी जी के रूप में दर्शन देते हैं। तो दर्शन का एक रूप ये है कि मैं जैसा चाहता हूँ, बाल रूप में चाहता हूँ, किशोर रूप में चाहता हूँ, तो वो दर्शन होता है, हुआ है, हो सकता है, अभी भी हो सकता है। उसके लिए एक अनुष्ठान प्रक्रिया है, एक साधना प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का आश्रय लेकर के वो दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। दर्शन का एक ये रूप है। दूसरा रूप क्या है? बोले कोई साधक है जो कहता है मैं उसका दर्शन उस रूप में करना चाहता हूं जैसा वो है। पहला रूप क्या है? जैसा मैं चाहता हूं। और दूसरा रूप है जैसा वो है। क्योंकि आप जानते हैं कि परमात्मा जब त्रेता युग में अवतरित होते हैं तो एक रूप होता है, द्वापर में अवतरित होते हैं तो दूसरा रूप होता है, और अन्य अंशावतार आदि जो होते हैं उनमें भी रूप पृथक पृथक होता है। लेकिन जो पृथक पृथक रूप धारण कर रहे हैं उनका अपना तो कोई रूप होना चाहिए। तो दर्शन का दूसरा तरीका यह है कि मैं उनको वैसा देखना चाहता हूं जैसा वो वास्तव में हैं और जैसा कभी परिवर्तन नहीं होता है, जो उनका अखंड अपरिवर्तित नित्य स्वरूप है, उस स्वरूप में मैं उनको पाना चाहता हूं। ध्यान रखें, दोनों ही स्थितियों में बहुत मंगलमयी विधान है। काकभूषुंडी जी अपने पूर्व जीवन का वृत्तांत बताते हैं और वो कहते हैं एक समय था जब मुझे सगुण रूप से अत्यंत प्रेम था, और मैं जब किसी संत के पास में, किसी आश्रम में, किसी महापुरुष के पास जाता और वो कहते कि परमात्मा ब्रह्म हैं, तुम्हारे हृदय में हैं, सर्वांतर्यामी हैं, साक्षी हैं, दृष्टा हैं, तो मुझे उन बातों में बहुत रस नहीं मिलता था। वो स्वयं अपने जीवन, पूर्व जीवन का वृत्तांत बताते हैं और कहते हैं उस समय में जब भी किसी संत के पास जाता तो उनसे कहता कि भगवान आप ये जो बता रहे हैं ये ठीक है, लेकिन अभी जो मेरी मनोस्थिति है वो ये है कि मैं पहले भगवान का सगुण दर्शन करना चाहता हूँ। भरी लोचन बिलो की अवधेसा, पहले मैं उन अयोध्यानाथ का पूरे नेत्रों से, हृदय में भी नहीं, नेत्रों से मैं पहले उनका दर्शन करना चाहता हूं। तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। उसके बाद फिर जो उनका तत्व रूप है
वो मैं श्रवण करूँगा। तो उसके लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन वो ऐसा कहते हैं। हालांकि जीवन जब बदला और धीरे धीरे तत्व समझ में आने लगा तो फिर उसी में रुचि बढ़ गई। लेकिन उन्होंने ऐसा चाहा तो उन्हें दर्शन मिला, और कई कल्पों तक भगवान का जब जब अवतार होता तब तब काकभूषुंडी जी भगवान महादेव जी के साथ अयोध्या जाते, और बाल रूप उनका इष्ट था। तो 5 वर्ष की अवस्था होने तक काकभूषुंडी जी अयोध्या में ही रहते, और भगवान अब काक वेश में थे ना, कौवे के वेश में थे, तो वो भगवान के साथ खेल भी खेलते। बाल रूप था भगवान का, तो अपने आंगन में खेलते थे, तो वहाँ उनके साथ खेल करते थे, आनंद आता था। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। तो कृष्णावतार में भी एक खेल होता है ऐसे। लेकिन जैसे ही 5 वर्ष की अवस्था हुई, उसके बाद वो वहां से चले जाते थे, नीलगिरी पर्वत में रहते थे। तो ये तो हमारी अपनी मनोवृत्ति, अपनी स्थिति की बात है। यहाँ पर जो दर्शन का रूप बताया गया वो है कि परमात्मा अपने स्वरूप में किस तरह से है, बिना कोई अवतार लिए, बिना किसी आकार को स्वीकार किए, बिना किसी उपाधि को स्वीकार किए। ध्यान रखें, अगर वो व्यक्ति के रूप में उपलब्ध होंगे, अगर वो किसी लोक निवासी के रूप में उपलब्ध होंगे, तो उन्हें उपाधि स्वीकार करनी होगी। इंद्रिय गोचर उपाधियां होती हैं, तत्व नहीं। अभी भी हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, तो हम आपकी उपाधियों को देख रहे हैं, आपके शरीर को देख रहे हैं, आपकी इंद्रियों की क्रियाएं पता लग रही हैं। आपका जो चिन्मय रूप है वो हमारी इंद्रिय का विषय नहीं है। तो परमात्मा को भी यदि इंद्रिय गोचर होना है, सगुण रूप में उपलब्ध होना है, तो उन्हें उपाधि स्वीकार करनी होती है। वो उपाधि से बंधते नहीं हैं, वो ठीक है। हमने भी उपाधि स्वीकार की है, लेकिन हम उपाधियों से बंध गए हैं। वो उपाधि स्वीकार करते हैं, लेकिन उस उपाधि के बंधन में नहीं होते हैं। लेकिन उपाधि स्वीकार करनी होगी। यहाँ क्या कहते हैं, बोले कि जब वो साधक आत्मदर्शन करता है तो वो आत्मदर्शन ही ईश दर्शन है, क्योंकि आत्मदृष्टि से जीव और ईश्वर तत्वतः अभिन्न हैं। ईश दर्शनम स्वात्म रूपतः। ईश दर्शन कैसा है, बोले स्वात्म दर्शन ही ईश दर्शन है। आपको पहले भी एक प्रसंग सुनाया होगा हमने, भागवत जी में तृतीय स्कंध में एक प्रसंग आता है, जहाँ कर्दम ऋषि और माता देवहूति का प्रसंग है। पूर्व जन्म में उन्होंने तपश्चर्या करी थी और भगवान के दर्शन की लालसा थी उनकी,
सगुण रूप में दर्शन की लालसा थी और भगवान दर्शन देते हैं। फिर उन्होंने पुत्र कामना की थी, तो कर्दम ऋषि के यहाँ ही माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल के रूप में अवतार लेते हैं। कपिल मुनि का भी जिक्र आता है, वो अलग हैं, और भगवान का जो अवतार है कपिल के रूप में वो प्रसंग अलग है। जिस समय पर कर्दम ऋषि ने विवाह किया था उस समय उन्होंने एक शर्त रखी थी, अपनी धर्म पत्नी के सामने एक शर्त रखी थी कि जिस दिन तुम्हारे गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न होगा उसी दिन मैं गृहस्थ का त्याग करके सन्यास का अनुसरण करूंगा। भगवान का कपिल अवतार होने से पूर्व 9 कन्याएं होती हैं, और जब भगवान कपिल का जन्म हुआ तो बड़ा आनंद था। भगवान का जन्म हुआ है, भगवान का अवतार था वो, और भगवान स्वयं वरदान दिए थे कि मैं अवतार लूंगा। अवतार होने के अनंतर जब भगवान अभी शैशव अवस्था में हैं, पालने में हैं, तो कर्दम ऋषि उनके पास जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनसे कहते हैं कि भगवान अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सन्यास लेना चाहता हूं और सन्यास लेकर के तपश्चर्या करना चाहता हूं, वन में रह करके कठोर तपश्चर्या करना चाहता हूं और तपश्चर्या करके आपको पाना चाहता हूं। किनसे कह रहे हैं? भगवान से ही कह रहे हैं। और भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं, भगवान के ये वाक्य हैं, स्वयं भगवान कहते हैं कि कर्दम अब तुम योग्य हो गए हो, इसलिए निश्चित रूप से तुम्हें सन्यास लेना चाहिए और शम दमादि से संपन्न होकर के ब्रह्म चिंतन करते हुए कठोर तपश्चर्या करना चाहिए और मुझे आत्म रूप से प्राप्त करना चाहिए। ऐसा भगवान उनको एक तरह से उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं और भगवान की प्रदक्षिणा करके उसी क्षण कर्दम ऋषि वहां से चले गए, सन्यास लिया और फिर उन्होंने साधना करके भगवान को आत्म रूप में प्राप्त किया और जीवन मुक्त हो गए। तो अब ये क्या था? ये था कि भगवान आप इंद्रिय गोचर तो होते हो, लेकिन समस्या ये है कि उससे उस मिलन में नित्यता नहीं है। मिलन में आनंद है लेकिन उसमें नित्यता नहीं है। हमें तो अब नित्य मिलन चाहिए। अनेक महापुरुषों को भगवत दर्शन हुए, भगवत प्राप्ति हुई, लेकिन इंद्रियों से जो मिलन है वो नित्य कभी नहीं हो सकता है। ऐसे तो अब तो ये जिज्ञासा जग गई कि अब आत्म मिलन होना चाहिए जो नित्य हो।
तो जब भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि ईश दर्शनम, आत्मदर्शन ही ईश दर्शन है, तो किसी साधक के मन में एक प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठा? कि आत्मदर्शन की आपने बात कही है, इसका मतलब है आत्मदर्शन होता है। बोले हाँ, आत्मदर्शन होता है। तो आत्मा का दर्शन होता है। आत्मदर्शन माने क्या? आत्मा का दर्शन। तो किसी किसी साधक के मन में ऐसा ख्याल आता है, ख्याल आ सकता है कि मैं जब समाधि में जाऊंगा, आत्मचिंतन करूंगा, तो मुझे आत्मा नाम की एक वस्तु दिखेगी। भाई दर्शन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है ना, तो दर्शन शब्द में ये बात निहित है। ऐसा लगता है कि मैं देखने वाला रहूंगा और कोई वस्तु होगी जो मुझे दिखेगी। बोले हाँ, मुझे आत्मा दिखी थी एक दिन। कैसी थी? बोले बड़ा शीतल प्रकाश था, नीला नीला प्रकाश था। मुझे तो आत्मा के दर्शन हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो किसी साधक के मन में ये भ्रम हो सकता है कि वहां भी मुझे किसी चीज के दर्शन होंगे, क्योंकि दर्शन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अब अगला श्लोक देखिए आप, 26वां श्लोक। बोलते हैं, हे सौम्य, आत्मसंस्थिति ही अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाना समस्त उपाधियों को बाधित करके, मिथ्या अहम को बाधित करके जो अपना परिपूर्ण स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना ही स्वात्म दर्शनम। वो श्लोक आप देख रहे हैं। आत्म संस्थिति ही स्वात्म दर्शनम। आप अपने समझने के लिए बीच में एक शब्द लगा सकते हैं, माने ग्रंथ में नहीं। आत्म संस्थिति एव स्वात्म दर्शनम। ये स्व आत्म दर्शन क्या है? बोले आत्मा में अविचल स्थिति। आत्मा में, आत्मा माने अपने आप में, स्वयं में। स्थिति ही दर्शन है। दर्शन का अर्थ कोई दृश्य होगा, कोई देखने वाला होगा, कोई देखने की क्रिया हो रही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना, नहीं तो उद्देश्य से वंचित हो गए। आज हमारी स्थिति कहाँ है? आज यदि मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूं, तो मेरी स्थिति शरीर में है। स्वात्म स्थिति नहीं है। मैं जब अपने आप को श्रोता मानता हूं, तो मेरी स्थिति कर्ण इंद्रिय में है। मैं अपने आप को जब वक्ता मानता हूं, तो मेरी स्थिति वाणी में है। मेरी जो भी पहचान है आज के दिन, वही मेरी स्थिति है। और वो जो स्थिति है वो औपाधिक है। शरीर की उपाधि में अपनी स्थिति को स्वीकार करके
हम अपने को मनुष्य मान रहे हैं और इंद्रियों की जितनी क्रियाएं हैं, कोई भी व्यक्ति श्रोता बन नहीं सकता जब तक उसकी स्थिति कर्ण इंद्रिय में नहीं होवे। कोई भी व्यक्ति बिना वाक इंद्रिय में स्थित हुए वक्ता नहीं बन सकता है। ये है, जब हम कहते हैं मैं अभी विद्वान हूं, तो मेरी स्थिति बुद्धि में है। जब मैं कहता हूं कि मैं भावुक हूं, तो मेरी स्थिति मन में है। आत्मदर्शन क्या है? बोले, जब समस्त उपाधियों का बाध हो जाने पर अपने निज स्वरूप में स्थिति होती है, जिस स्वरूप का निर्णय पूर्व में हो चुका है, सच्चित आनंद स्वरूप में, परिपूर्ण सत स्वरूप में अपनी स्थिति हो जाना ही स्वात्म दर्शनम है। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, किसी को कभी भी ये भ्रांति ना रहे कि जिस दिन आत्मदर्शन होगा उस दिन मैं आत्मा को देखूंगा, दृष्टा बन करके देखूंगा। क्योंकि अगर ऐसा हम स्वीकार करें तो इसमें बहुत तरह के दोष हैं। यदि आत्मा का दर्शन होगा तो उस समय मैं देखने वाला रहूंगा, मैं दृष्टा रहूंगा। तो आत्मा दृश्य बनेगी और दृश्य बनते ही वो जड़ हो जाएगी। एक नियम आप लिख लेना, अगले ग्रंथों में विस्तार होगा इन नियमों का। यद दृश्यम तद जड़म, जो दृश्य है वो जड़ है। कोई भी वस्तु दृश्य बनते ही, दृश्य कोटि में जाते ही जड़ हो जाती है। आत्मा किसी दृश्य का नाम नहीं है, आत्मा दृष्टा का नाम है। वो दिखने वाली वस्तु नहीं है, देखने वाले को आत्मा कहते हैं। और देखने वाले को ही कोई बोले तो अच्छा लगेगा, देखने वाले को ही ईश्वर कहते हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, गोस्वामी जी कहते हैं जगत दृश्य है, पेखन माने होता है दृश्य, और हे रघुनाथ जी आप दृष्टा हो। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तो आप आत्मा कहो, आप परमात्मा कहो, आप ईश्वर कहो, ये सारे के सारे नाम दृष्टा के हैं, दृश्य के नहीं है। तो फिर ये आत्मदर्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है, शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है? वो प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे अंदर लालसा बनी हुई है कि दिखे। तो हमारी ये जो कामना है, ये जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा को शब्द दिया गया कि हाँ भैया
तुमको आत्मदर्शन होंगे, चिंता मत करो। लेकिन आत्मदर्शन का स्वरूप क्या है ये समझ लेना। आत्म संस्थिति एव आत्मदर्शनम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, माने इस अनुभव को प्राप्त कर लेना, इस अपरोक्ष अनुभव को प्राप्त कर लेना कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप अखंड चेतन सत्ता हूं। मुझ में कोई जन्म मरण नहीं है, कोई आवागमन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ऐसे अपनी सत्ता में स्थित हो जाना स्वात्म दर्शनम है। अब एक प्रश्न आता है, जब हम वेदांत का अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, मन लगा करके अध्ययन करते हैं, वात्सल्य की छाया में रह के अध्ययन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन के जो प्रश्न हैं, हमारे मन की जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत हो जाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब मुझे आत्मा के संदर्भ में कोई अज्ञान नहीं है और कोई संशय भी नहीं है। एक स्थिति ऐसी आती है और आनी ही चाहिए, हम सभी उसी के लिए प्रयत्नरत हैं। तो अब आत्म संबंधी कोई अज्ञान नहीं है ये हमें लगता है, लेकिन आत्मज्ञान होने के अनंतर जो फल प्रकट होना चाहिए, क्या फल सुना जाता है कि उसको परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, वो शोक मोह से मुक्त हो जाता है, वो संसरण आदि की अनुभूतियों से मुक्त हो जाता है। दुनिया का जो भी बड़े से बड़ा आनंद है वो आनंद उसको अपने आत्मस्वरूप में प्राप्त होता है। जीवत्व भंग हो जाता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व नष्ट हो जाता है। ये जितने तरह के फल सुने जाते हैं वो फल हमें अपने अंदर घटते हुए नहीं दिखते हैं। एक तरफ ये सच है कि अब मुझे आत्म संबंधी कोई भ्रम नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है, कोई संशय नहीं है। माने अगर कोई आत्मा के संदर्भ में या किसी भी तत्व के संदर्भ में प्रश्न करे तो मैं आराम से उसका उत्तर दे सकता हूं और शास्त्र सम्मत उत्तर दे सकता हूं। लेकिन वो फल नहीं घटित हो रहा है तो कहां कमी है? अगर अज्ञान मिट गया है तो मुझे भी वो समस्त अनुभूतियां प्राप्त होनी चाहिए जो अनुभूतियां भगवान रमण महर्षि की हैं, जो अनुभूतियां किसी भी आत्मज्ञानी महापुरुष की हैं। तो अब क्या बचा है? आप अगला वाक्य देखें 26वें श्लोक का। बोलते हैं अज्ञान तो मिट गया है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, संशय भी मिट गया है, इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन अभी आत्मनिष्ठा नहीं हुई है।
तो ये एक कदम आगे और जाना होता है अज्ञान मिटने के बाद। कहते हैं आत्मनिर्द्वयात् आत्मनिष्ठता। आत्मनिर्द्वयात् आत्मनिष्ठता। पहली पंक्ति में था स्वात्म दर्शनम। स्वात्म दर्शन तो हुआ, बिल्कुल यही लक्ष्य है समस्त साधनाओं का, लेकिन क्या द्वैत का भंग हुआ कि नहीं? मुझे आत्म संबंधी कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मुझे गाली दे रहा हो तो मुझे बुरा लगता है कि नहीं लगता है? मैंने कोई अच्छा कार्य किया हो और क्रेडिट किसी और को मिल जाए तो अंदर कुछ कुछ होता है कि नहीं होता है? अब ये तो अपनी अनुभूति की बातें हैं, ये किसी और की बातें तो हैं नहीं। एक तरफ ये ज्ञान है कि मैं क्या हूं, शास्त्र ने बताया है, गुरु बल से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है और निर्दोष ज्ञान प्राप्त हुआ है। लेकिन साथ ही जब हम अपने जीवन की अनुभूतियों को देखते हैं तो वहाँ एक ये भी सत्य दिखाई देता है कि कर्तृत्व अभी प्रबल है। कर्तृत्व प्रबल है का प्रमाण ये है कि मैंने कोई कार्य किया और किसी और को उसका फल मिल गया तो हमें बुरा लगे। वहां पर जो डूअरशिप है, जो कर्तृत्व है, बिल्कुल जाग गया, खड़ा हो गया। भोक्तृत्व खड़ा है, संसारित्व खड़ा है। तो शास्त्र में एक शब्द दिया जाता है विपर्यय। हमने पहले भी संकेत किया था थोड़ा सा। तो अज्ञान मिट जाने पर भी, संशय मिट जाने पर भी विपर्य रह जाता है। वो जो विपर्य है वो धीरे धीरे मिटता है। क्या आत्म संबंधी ज्ञान होने पर ये निश्चय हुआ कि अब यहाँ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है? बौद्धिक रूप से निर्णय तो हुआ, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन हमारी अनुभूति ये कहती है कि शरीर भी है, क्योंकि शरीर की सीमा में मैं अपने आप को सीमित अनुभव कर रहा हूँ। इंद्रियां भी हैं, क्योंकि इंद्रियों से मैं व्यवहार कर रहा हूँ। मन भी है, बुद्धि भी है। तो आत्मा है ये निश्चय तो हुआ है, लेकिन आत्मा से भिन्न दूसरी चीजें भी हैं, ये भी अभी भाव बना हुआ है। जिस दिन आत्मनिष्ठा प्राप्त होगी वो दिन कैसा होगा, वो अनुभूति कैसी होगी, वो ज्ञान कैसा होगा? बोलते हैं आत्मनिर्द्वयात्। उस दिन अपरोक्ष अनुभूति ये होगी कि आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। निर्द्वयात्, द्वितीय का अभाव हो गया। न पंचभूत हैं, न माया है, न त्रिगुण है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ
आत्म वस्तु है, ब्रह्म तत्व है। ये अपरोक्ष अनुभूति की स्थिति को आत्मनिष्ठा बोलते हैं। भगवान रमण महर्षि जब ये कहते हैं विग्रह, इंद्रिय, प्राण, धी, तमः, नाम लेते हैं इनका, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, तो ये नाम तो लेते हैं, लेकिन इनके प्रति उनके मन में वैसा ही भाव नहीं है जैसा आज हमारे मन में है। हम जब कहते हैं कि शरीर की उपाधि से मैं घिरा हुआ हूं, तो इस कथन के पीछे हमारे मन में ये वृत्ति है कि शरीर नाम की एक वस्तु है। तभी तो वो मुझे घेर के रखती है। वहां पर रमण महर्षि इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस शब्द का प्रयोग करते हुए भी उनके मन में इन उपाधियों के प्रति सत्य बुद्धि नहीं है। यहां भेद है। ये जो औपाधिक चीजें हैं, उपाधि की चीजें हैं, ये काल्पनिक हैं, ये बाधित हो जाती हैं। वो तो जब हमें बाधित होती हुई मालूम पड़े, तब वो भगवान रमण महर्षि की स्थिति है। वहां वो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम उन शब्दों का जो अर्थ है उसको सत्य मान के समझते हैं, और उन्हीं शब्दों का जो अर्थ है वो उनको काल्पनिक अर्थ मालूम पड़ते हैं। उपाधि यदि सत्य है तो उसमें मुझे बांधने की कदाचित सामर्थ्य भी हो, लेकिन यदि उपाधि काल्पनिक हो तो कोई भी काल्पनिक वस्तु इतनी बलवान नहीं होती है कि किसी सत्य को वो बांध के रख सके। इसलिए वो स्थिति ये है कि वहां उपाधि आदि कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आत्म वस्तु है। वो आत्मनिष्ठता है, आत्मनिर्द्वयात्, आत्मनिष्ठता, उसमें निष्ठा प्राप्त हो गई, और निष्ठा प्राप्त होते ही लिंग शरीर भंग हो गया। आपको एक दृष्टांत देकर के पूरा करेंगे आज। अर्जुन को आत्मज्ञान हुआ जिस समय भगवान उपदेश करते हैं, गीता जी का उपदेश करते हैं, युद्ध स्थल पर उपदेश करते हैं, उस समय अर्जुन को ज्ञान हुआ। और अर्जुन इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरा अज्ञान नष्ट हो चुका है, नष्टो मोहा। लेकिन आत्मनिष्ठा प्राप्त नहीं हुई थी उस क्षण में। गीता जी हम पढ़ेंगे तब इन प्रसंगों का और थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। आत्मज्ञान हुआ लेकिन आत्मनिष्ठा प्राप्त नहीं हुई। वो निष्ठा कब प्राप्त हुई? तो आप भागवत जी पढ़िए तो वहाँ प्रसंग आता है जब भगवान अपनी लीला संवरण करके इस धराधाम से चले जाते हैं और अर्जुन जब अत्यंत विह्वल होते हैं। जिस समय भगवान परम धाम गए उस समय अर्जुन वहीं थे द्वारिका में, और प्रभु जी ने बता दिया था कि मुझे अब जाना है और इसलिए यहाँ पर जो भी संपदा है, जो भी लोग हैं, उन सब के संरक्षण का दायित्व तो तुम्हारा होगा। ऐसा कह करके जिम्मेदारी देके भगवान चले गए। तो अर्जुन को अत्यंत पीड़ा हुई। अर्जुन जब वापस आते हैं हस्तिनापुर
और वहाँ महाराज युधिष्ठिर जब पूछते हैं कि तुम उदास मालूम पड़ते हो, क्या बात है, उस समय पर अर्जुन रो पड़ते हैं और बहुत वेदना होती है। वंचितोऽहं महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। तो बोलते हैं आज हम वंचित हो गए। तो उस समय पर जब उनको वेदना होती है तो उस वेदना के क्षण में वो जो पूर्व श्रुत ज्ञान था वो उनके चित्त में प्रकट हो जाता है और उस समय पर उनका लिंग शरीर भंग हो जाता है। लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर, और उस क्षण वो जीवन मुक्त होते हैं, उनको आत्मनिष्ठा प्राप्त होती है। ऐसे तो ये है प्रसंग जहां पर भगवान कहते हैं आत्मनिर्द्वयात् आत्मनिष्ठता। पहला प्रयत्न तो यही है कि आत्म संबंधी जो अज्ञान है, जो संशय है, उनका निवारण होवे और फिर दीर्घ काल तक ये श्रवण चलता रहे। ध्यान रखें, ऐसा जरूरी नहीं है कि यह आत्मनिष्ठा केवल ध्यान में जाकर के या निध्यासन में जाके प्राप्त होती है। ऐसे भी दृष्टांत मिलते हैं, ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिन्हें ये स्थिति श्रवण काल में ही प्राप्त हो गई। ऐसे ओम यहीं तक रखते हैं अभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।